इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बरगी के चौरे गांव में आदिवासी दंपत्ति जले हुए हालत में मिले। दोनों का शव खेत में बने मकान में मिला है। जानवरों की रस्सी काटकर भगाया गया है। जानवर गांव वाले घर पे पहुंच गए। उनकी कटी रस्सी देख परिजन खेत पहुंचे तो उसकी जानकारी हुई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले को हत्या और हादसा दोनों एंगल से देख रही है। डायल 100 पर सूचना आई थी कि ग्राम चौरई थाना बरगी अंतर्गत यहाँ पर एक मकान जो है, कच्चा मकान है, उसके आग लग गई है, जिस पे तत्काल यहाँ पे मौके पर एफएसएल टीम और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। यहाँ पे घटना स्थल पे सुमेरी गोंड और उनकी पत्नी जो है सियाबाई, ये दोनों जली हुई अवस्था में मृत अवस्था पे मिले थे, जिसपे हमारी फॉरेंसिक्स टीम इस पे साक्ष्य संकलन कर रही है और इस पे मर्ग पंजीबद्ध किया जाकर साक्ष्य के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भाजपा की सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। किस तरह से आदिवासियों को जिंदा जलाया जा रहा है तो जांच में आएगा, लेकिन इस शासन में जो आदिवासियों की तो बात करती है, लेकिन आप खुद देख लीजिए कि कितनी विकराल स्थिति है। ये बहुत बड़ी घटना है मध्य प्रदेश के लिए, आदिवासी समाज के लिए और हम सब के लिए कलंकित घटना है। ये घटना माने या दुर्घटना माने, ये तो जांच की बात है, लेकिन आज इस सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि किस तरह से आदिवासी पीड़ित है, गांव में रह रहा है, क्या स्थिति थी क्या नहीं है। ये तो अब जांच में भी लीपापोती न करे, सरकार अपने उससे बच नहीं सकती और इसकी गंभीरता से जांच करते हुए सरकार को तत्काल जांच के रूप में स्पष्ट आना चाहिए कि घटना क्या है। जबलपुर में पुरानी रंजिश पर हनुमानताल में गोली चलाने से सनसनी फैल गई। इस हमले में एक युवक घायल हो गए हैं। वारदात हनुमानताल की है, जहां चांदनी चौक में दरमियानी रात करीब 1:45 बजे एक युवक पर बाइक सवारों ने प्राणघातक हमला करते हुए फायरिंग कर दी। घटना में युवक के पैर में गोलियां लगी हैं। सूचना प्राप्त हुई कि चांदनी चौक में एक गोली चल रही है। उस पर सूचना पर तत्काल पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया और वहां जाकर पता किया तो उसमें एक व्यक्ति, इब्राहिम नामक व्यक्ति के गोली लगी है, जिस पर उसने बताया कि एफजेड से कुछ 2 अज्ञात बदमाशों ने आकर उसको गोली मारी है। उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, धारा 307, 25, 27 आमचेक के तहत, और उसमें विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। कोई विवाद कर लेगा इनके एक पड़ोसी है, उनसे कोई जमीन संबंधी विवाद भी था, तो उसने बुलाया था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो जैसे भी जो भी विवेचना में आएगा उससे मीडिया को अवगत कराया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण एक बार पुनः मेडिकल संसाधनों और दवाओं की मांग बढ़ गई है। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ शराब तस्कर दवाओं की आड़ में अवैध शराब तस्करी कर रहे हैं, जिसके आज आबकारी विभाग ने पर्दाफाश किया। जबलपुर आबकारी की टीम ने करीब 4.5 लाख की देशी शराब सहित एक वाहन जब्त किया है। वाहन चालक जो है तो बहुत तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा करके और एक साइड में लगा करके जंगल के पास खेतों से होकर के जो है तो दौड़ लगा दिया, और जैसे ही हम पहुंचे तो काफ़ी दूर निकल चुका था और गाड़ी की तलाशी लेने पर 75 पेटी देसी मदिरा मसाला बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 4,12,000 रुपये है और वाहन की कीमत 4 लाख रुपए के आसपास है। दवाई भी एक्सपायरी कुछ रखी हुई? हाँ, दारू को छुपाने के लिए, शराब को, पेटियों को छुपाने के लिए कुछ कैरेट्स को सील बंद किया गया है और कुछ दवाई के पैकेटों को जो है तो पीछे भर के रखा गया था, ताकि कोई भी वाहन चेक करने वाला व्यक्ति यदि चेक करे तो उसको प्रथम दृष्टया समझ में आए कि दवाई रखी है, शराब नहीं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर में पुलिस का खौफ लगातार कम होता जा रहा है। यही वजह है कि अपराधी पुलिस से बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रही है। भानतलिया पानी की टंकी के पास सोमवार की शाम कृष्णा चौधरी नामक युवक को शुभम सोनकर और राहुल सोनकर ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल कृष्णा चौधरी बेलबाग थाना पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। घटना के बाद आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। 3-4 बजे ऐसी सूचना आई थी कि किसी व्यक्ति को गोली लगी हुई है। फिर कुछ देर बाद वो कृष्णा चौधरी भानतलैया का वो घायल अवस्था में आया, उसे बताया कि मुझे
शुभम सोनकर ने गोली मारी है। तो उसको तत्काल में उपचार हेतु विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया और फिर उपचार कराने के बाद उसको थाने लाया गया और थाने लाने के बाद फिर उसे उसकी रिपोर्ट पर से धारा 307 और 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध शुभम सोनकर एवं राहुल सोनकर के खिलाफ किया गया है। जबलपुर में रहने वाली एक महिला ने पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत कर बताया है कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी से भयभीत महिला ने पुलिस के आला अधिकारियों से अपनी और अपने परिवार की जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। 7 तारीख को जब मैं अपने कार से घर वापस आई तो मैंने देखा अपने घर के बाहर की सीढ़ी टूटी हुई थी। तो हमने उसमें विरोध किया कि किसने तोड़ा, क्या हुआ। तभी राजेश मारवीकर बाहर आ गया और सिर्फ वो चड्डी पहना हुआ था और उसने कुछ नहीं पहना हुआ था। आके सीधे गाली गलौज किया, मारपीट करने लगा। मेरे भाई हम लोगों सबसे, मेरे बेटे को मारा, हमें मारा। और जब हमने उसको बोला तो हमारे भाई को भी मारा। उसने चीप उठा के मारा। इतनी गाली गलौज, इतनी गंदी गाली गलौज किया उसने कि हम थाना बेलबाग पहुंचे वहां अपनी शिकायत लेकर। तो वहां राजनीति दल बनाकर उसने हमारी कोई कार्रवाई नहीं होने दी, कोई सुनवाई नहीं होने दी। पूरे साथियों को इकट्ठा किया, राजनीति जितने उसके नेता चमचा जो भी थे सबको इकट्ठा किया और हमें वहाँ से भगवा दिया गया। हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं। हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में चैन से जीना चाहते हैं, सुकून से जीना चाहते हैं। क्या वजह से थी? किस वजह से? जबलपुर में घरेलू गैस का अवैध रूप से ऑटो में उपयोग करने वाले 6 आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से गैस रिफिलिंग के उपकरण सहित अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना हनुमानताल पुलिस को जानकारी मिली कि बकरा मंडी के पास राजा खटीक और मनोज खटीक अवैध रूप से ऑटो में घरेलू गैस सिलेंडर के गैस भर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कुल 27 सिलेंडर, 3 तराजू और 3 ऑटो की जब्ती की गई है। इसमें आरोपी राजा खटीक और हर्ष पटेल है। ये लोग जो डोमेस्टिक गैस के सिलेंडर होते हैं उनसे उनका उपयोग करके वाहनों में गैस भर रहे थे। इन पर धारा 285-37 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।